मेवात क्षेत्र में फैल रही सामाजिक बुराइयों के खिलाफ नूंह में हुई महापंचायत। प्रमुख लोगों ने पंचायत के फैसलों पर सख्ती से अमल करने का निर्णय लिया। मेवात क्षेत्र में फैल रही सामाजिक बुराइयों के खिलाफ नूंह में हुई महापंचायत में सैकड़ों प्रमुख लोगों ने लिया हिस्सा। मेवात क्षेत्र में फैल रही सामाजिक बुराइयों के खिलाफ आज पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में उलेमाओं द्वारा बुलाई गई बिरादरी की महापंचायत में मौजूद महापंचायत के सदर मौलाना सईद साहब, मौलाना खालिद कासमी, शेर पंजाब के साहबजादे मौलाना मोहम्मद अतहर, 36 बिरादरी के चौधरी व हरियाणा वक्फ बोर्ड के प्रशासक चौधरी जाकिर हुसैन, पूर्व डिप्टी स्पीकर चौधरी आजाद मोहम्मद, विधायक आफ्ताब अहमद, विधायक मोहम्मद इलियास, पूर्व विधायक नसीम अहमद, विधायक मामन खान, मौलाना शेर मोहम्मद अमीनी, मुफ्ती जाहिद, हाजी सुब्राती खान, रमजान एडवोकेट, ताहिर एडवोकेट देवाला, जुबैर अहमद अलवरी, शहीदा खान पूर्व विधायक, शमसुल हसन पूर्व विधायक आदि प्रमुखों के अलावा सैकड़ों क्षेत्र के उलेमा साहिबान, समाजसेवी, वकील, बुद्धिजीवी मौजूद रहे। महापंचायत में निम्नलिखित फैसलों को सख्ती से अमल में लाने का सर्वसम्मति से निर्णय हुआ। कौम व इलाकाए मेवात में फैल रही सामाजिक बुराइयां जैसे जुआ सट्टा, नशाखोरी, दहेज, ओएलएक्स, टटलूबाजी, ऑनलाइन ठगी, ब्लैकमेलिंग, सोशल मीडिया पर अश्लील फोटो या वीडियो डालने पर पूरी तरह से पाबंदी, शादियों में नाच गाने, नशा करना और किसी भी तरह की जहालत करने पर पूरी तरह से पाबंदी, निकाह में खून दूध और अपने गोत्र को बचाकर कहीं भी मुस्लिम समाज में कुफू बराबरी का ख्याल रखते हुए शादी करना व करवाने पर अमल करना, दहेज पर पाबंदी, निकाह के वक्त मेहर के दिखाने पर पाबंदी और मेहर में एतदाल का ख्याल रखना, हिंदू मुस्लिम भाईचारे को हमेशा बनाए रखना, मेवात के तमाम कब्रिस्तानों को महफूज रखना व साफ रखना, नाजायज केसों पर पाबंदी और इनकी पैरवी करने वालों पर भी रोक, छोटी छोटी बातों पर तलाक पर रोक, 10 या 21 आदमियों से ज्यादा बारात नहीं, दिखावे व फिजूल खर्ची पर पूरी तरह से रोक, सड़कों पर खड़े होकर मस्जिदों व मदरसे को उगाए जाने वाले चंदे पर रोक। उपरोक्त सभी फैसलों का महापंचायत में आए हुए सभी उलेमाओं, राजनेताओं, समाजसेवी, वकील, चौधरी साहिबान, बुद्धिजीवी आदि ने हाथ उठाकर समर्थन किया। इसी कड़ी में 51 सदस्य कमेटी का गठन भी किया गया तथा आगे भी और लोगों को कमेटी में जोड़ने की बात कही गई। यही कमेटी इन फैसलों को लागू करवाने में और क्षेत्र में इन बुराइयों पर कड़ी निगरानी रखेगी। महापंचायत में ये फैसला भी लिया गया कि 14 मई राजस्थान के किशनगढ़ में तथा 21 अप्रैल को पुन्हाना में पंचायतें आयोजित की जाएंगी। 36 बिरादरी के चौधरी व पूर्व विधायक चौधरी जाकिर हुसैन ने महापंचायत में अपने संबोधन में कहा कि अगर हमें उपरोक्त बुराइयों को खत्म करना है तो हमें राजनीति से ऊपर उठकर एक साथ चलना होगा। एक दूसरे की टांग खिंचाई करने की बजाय हमें इस क्षेत्र में मिलकर काम करना होगा। उन्होंने कहा कि आज सभी ने महापंचायत में उपरोक्त बुराइयों को दूर करने के लिए जो भी निर्णय लिए गए हैं वे उनका समर्थन करते हैं तथा उन्हें जो भी उलेमाओं व कमेटी की तरफ से निर्देश या जिम्मेदारी दी जाएगी वे उस पर अमल व निभाएंगे। सभी वक्ताओं ने अपने अपने विचारों को महापंचायत में रखा और उपरोक्त बुराइयों के खिलाफ जो भी निर्णय लिए गए उनका पूरा समर्थन किया। जो आज ये तीसरी पंचायत हुई है मेवात की समाज सुधार जो पंचायत है, पहली नीमली में हुई, फिर फिरोजपुर झिरका में हुई और आज नूंह में तीसरी पंचायत हुई। और इस पंचायत की सदारत उलेमा के जो हमारे सदर हैं मौलवी सईद साहब ने की, जो मेवात की जानी मानी हस्ती हैं, और उलेमाओं की सदारत में और उन्हीं के ज़ेर इंतज़ाम ये पंचायतें हो रही हैं। 51 आदमियों की जो कमेटी बनी है उसके बारे में आज भी ये बात कही गई है कि भाई वो ये लगता है कि कम है और उसे बढ़ा के 51 से बढ़ाया जाएगा और वो पूरे मेवात के एरिया को कवर करेगी, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, यूपी सब जगह से। और उसमें उलेमाओं को ही सारी जिम्मेदारी दी गई है और वो आगे ब्लॉक लेवल पर बनाएंगे और फिर ब्लॉक लेवल से उस बात की मॉनिटरिंग होगी कि भाई जो पंचायत के फैसले हैं ये अमल में लाए जाएं और जो भाई इससे बाहर चले उनको समझा बुझा के इन बातों को बनाया जाए। क्योंकि आज हमारे समाज में जितनी बुराइयां घुस चुकी हैं, ख़ास तौर पे नशे को लेकर
कि टटलूबाजी को लेकर, OLX के नाम पे ठगी को लेकर, बड़ी बड़ी बारातों का, जहेज़ों को देने का, और जो और भी बुराइयां हैं, इन सब पे रोक लगाने के लिए ये एक बहुत शानदार शुरुआत है जो उलेमाओं ने की है। और इसमें मेवात के सभी सियासतदानों का, चौधरी साहिबान का, सबका इसमें साथ है, तो इंशाअल्लाह इसमें कामयाबी मिलेगी। अभी पंचायत क्या हम रुक पाएंगे? देखिए, झूठे केस दर्ज कराना और झूठे केसों में लोगों का साथ देना भी एक मेवात में एक बहुत बड़ा ट्रेंड बन चुका है। इससे मेवात लूट ही नहीं रही, बल्कि भाई से भाई का फिसाद बढ़ रहा है। तो इसके ऊपर भी सख्ती से आज बात कही गई है कि कोई भी राजनेता या कोई भी समाज का आदमी गलत का साथ नहीं देगा, और उसमें अगर कोई गलत का साथ देगा तो उलेमा उसकी पंचायत करेंगे, और उसमें जो गलत का साथ देगा उसके खिलाफ़ ज़रूर वो कार्रवाई करेंगे। और मैं ये समझता हूँ कि ये फ़ैसला इंशाअल्लाह ज़रूर लागू होगा। और इसी तरह जो कोई बड़ी शादियों से मतलब कि जिसमें दहेज का लेन देन हो और जिसके अंदर बड़ी बड़ी बारात जाएं, क्योंकि बारात का उलेमाओं ने जो बताया है कि मेहमान ले जाकर लड़की विदा कराने का कहा गया है हदीस में, और ये बड़ी बारातों का कोई ज़िक्र नहीं है। तो 21 मेहमानों की बात है कि भाई 21 मेहमान ले जाके लड़की सादा तरीके से विदाई की जाए, तो उस पर भी अमल किया जाएगा और उस पर भी ये रोक लगाई जाएगी कि हम लोग बड़ी बारातों में या बड़ी विदाईगी वगैरह में शामिल ना हों। पहले शादी ब्याहों के मामले में जो पाबंदियां थी, उसमें ऐसा था कि दहंगल गोश्त और छिरकलौत में आपस में लेन देन चल रहा था, लेकिन रहनियाँ जो हमारी जो ये पाल है, इसका ये था कि सारी छिरकलौत से हम लोग ले रहे थे, और लड़कियां और बहन तो कहीं जाती हैं या कहीं से आती हैं। तो उसमें अब समाज की स्थिति को देखते हुए, क्योंकि लोग फिर भी इस बात से बाहर शादियां ब्याह कर रहे थे, तो उलेमाओं ने ये बात रखी और फिरोजपुर झिरका की पंचायत में सभी ने इसको एक सर्वसम्मति से पास किया कि हमें इसको छोड़कर कुफू के ऊपर कि मतलब आपसी में बराबरी देखकर शादी करनी चाहिए, और उसमें हम लोग इस गोद के सिस्टम को, जैसा कि हरियाणा के और भी कुछ जगह जाटों ने भी और समाजों में भी इस बात का मौके की नज़ाकत को देखते हुए सुधार हुआ है कि यहाँ भी होना चाहिए। तो पीछे नूह के अंदर बैठक थी मौलाना शेखुल हदीस मौलाना इसहाक साहब के मदरसे में, तो वहाँ आलिमों ने, मौलाना शेर मोहम्मद साहब ने, और उन्होंने मुझे कहा कि जी आपकी लड़की जो है वो डॉक्टर है छोटी, और आज़ाद साहब का लड़का भी डॉक्टर है, अगर दोनों का मेल मिले तो आप इसकी शुरुआत करें। तो मैंने यही कहा कि मैं बिरादरी की बात को हमेशा मानता हूँ, और मेरे नज़दीक कोई भी पद 36 बिरादरी की चौधर के पद से छोटा है। तो जो बिरादरी का आदेश है और जो हम फिरोजपुर झिरका में सब हाथ उठा के जिस बात को मंजूर कर चुके हैं, तो उसको मानते हुए हमने रिश्ता आपस में तय कर दिया था उस दिन। तो इसलिए और लोगों ने इसको, और जैसा कि उलेमाओं ने बताया है कि मेवात के लोगों ने इसको अच्छा कदम माना है, और हमने समाज सुधार के लिए ये कदम उठाया। बुराइयाँ जो हैं और उसमें नशाखोरी, जुआ, सट्टा और अन्य जो बीमारियां हैं वो बढ़ रही हैं, उन पर रोक लगाने के लिए, उनको ख़त्म करने के लिए काम किया जाए। और उसमें ये भी है शादी ब्याह और जितने रस्म हैं जो आज के दिन जो ज़रूरी नहीं है, गैर ज़रूरी हैं और जो बहुत लंबे समय से चलती आ रही हैं, समाज में उनसे बुराई फैल रही है, उनको ख़त्म करने के लिए थे। और उसी में एक मौजू जो है इस तरह का भी है कि झूठे केस और जो हैं इस तरीके का कोई अगर कोई राजनीतिक मजबूरी में किसी चीज़ की पैरवी करी जाती है तो बुरे को बुरा कहा जाए और इन चीज़ों से परहेज़ किया जाए। राजनीतिक मजबूरी में किसी तरीके का गलत को जो है साथ ना दिया जाए, उसके लिए ये कहा गया है। और उम्मीद करते हैं, हम भी उम्मीद करते हैं, अगर स्वस्थ समाज बनाना है, हमें करना है, तो हमें बहुत सी चीज़ें जो बुराइयां बन रही हैं, जिस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, चाहे हमें इस्तेमाल किया जा रहा है, कहीं उन चीज़ों से जो है बचना भी चाहिए और उन चीज़ों पर रोक भी लगनी चाहिए। तजवीज़ रखी गई कि हरियाणा जो है, जो
मेव हैं वो कस्टमरी लॉ से गवर्न होते हैं। उसमें रखा गया कि ये पंजाब में भी इस तरीके का कानून था, क्योंकि पंजाब का संयुक्त पंजाब के समय का ही कानून है। पंजाब में इसमें रद्दोबदल किया गया है और इसमें करा गया है। हमने यही कहा कि हम इस सारे जो कस्टमरी लॉ है और इसको पर्सनल लॉ में तब्दील करने की जो बात है, उसको हम कानून के पहलू से उसका सारा अध्ययन करेंगे, उसमें सारी जानकारी हासिल करेंगे। और अगर इस तरीके के बदलाव पंजाब में असेंबली के माध्यम से हुआ है तो हम ज़रूर कोशिश करेंगे हरियाणा में, क्योंकि मीरास का जो हक है हमारी बेटियों का, हमारी बहनों का और वालदेन का, उस हिसाब से, जिस हिसाब से शरीयत के हिसाब से, उसके लिए हम ज़रूर काम करेंगे। इस वजह से हमने कहा है कि हम आगे आने वाले समय में इस जो नज़रिए से इस कस्टमरी लॉ को में क्या बदलाव हो सकता है और इसको किस तरीके से बदल के पर्सनल लॉ में शामिल करते हैं, उसके लिए काम किया जाएगा। पंचायत में ये जो इस्लामिक नुक्ते नज़र से जो है उलेमाओं ने इस चीज़ पे रोशनी डाली है और ये पहले से भी चलता आ रहा है। और ये है कि हम अपनी हैसियत से और अपने उसके हिसाब से जो भी है, अपनी जो भी सहूलत है उसके हिसाब से, और इसमें कोई रोक नहीं है, ये बात आज खुल के बताई गई है। तो इसलिए, और ये एक मिसाल नहीं है, बहुत मिसाल पहले से चलती आ रही हैं और इस चीज़ का तो वक्त के साथ साथ बदलाव भी आ रहा है। और शादी ब्याहों में फजूल खर्ची ना हो, दिखावा ना हो, जो रस्म हैं उन रस्मों से बचा जाए, इसके जो है लिए भी काम करने का पूरी, चाहे उलमा हजरात हो, चाहे हमारे सियासी रहनुमा हो, चाहे चौधरीयान हो, चाहे और जो समाज में चाहे बुद्धिजीवी वर्ग हो, सब जो है इस बात को लिए चिंतित हैं। और इसी वजह से ये सारे इकट्ठे होकर आज जो यहाँ बात कही गई, उसी में ये एक सारी बुराइयाँ, सारी उन चीज़ों पे जो है रोक लगनी चाहिए, कौमी यकजहती रहनी चाहिए और हम इलाके में बेहतर तरीके से अपने लोगों को एक जो है सही तरीके से एक ज़िंदगी में अपनी चीज़ों से, बुराइयों से दूर हो सके, उसके लिए कमेटी गठित करी गई है। एक ब्लॉक लेवल कमेटी गठित करी गई है। अलग अलग जगह जो है वहाँ आगे चल के, चाहे अब राजस्थान किशनगढ़ में जो है अगली इस तरह की पंचायत करी जाएगी। तो एक पहल है जो होनी पहले चाहिए थी, लेकिन अब सही तीसरी मीटिंग है और उसमें हम उम्मीद करते हैं कि आगे चल के इसमें बहुत अच्छे नतीजे आएंगे। एक दिन में ना तो बुराई आई है, ना एक दिन में बुराई जाएगी। इसके लिए हम कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह सब मिलकर कोशिश करेंगे। और ये बात सबसे बड़ी ज़रूरी है कि सब लोगों ने एक बात का अहद किया है कि जो भी बुराइयां हैं उनके खिलाफ हम सब मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। उलमाओं के जेर शाही हुई। मेवात के सारे सियासतदान उस दिन भी थे, आज भी हैं। मेवात के बेहतरीन किस्म के जो है हमारे जिम्मेदार आदमी उस दिन भी थे, आज भी हैं। ये एक बहुत अच्छी पहल है। जैसा कि मंत्री जी ने कहा, इससे पहले भी पंचायतें हुई हैं और होती रही हैं। अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त आए। अब अगर हो गई, खुदा ने उस कौम को नहीं बदला, खुदा ने उस इंसान को नहीं बदला जिसे ना हो एहसास अपने आप बदलने का। इसलिए हर जिम्मेदार आदमी इसे खाली साहब नेता पे मत दो, आलिमों में मत दो, जिम्मेदार लोगों में मत दो। हम जब मिलके ये महसूस करेंगे कि हम ख़त्म हो रहे हैं, हमारा इलाका ख़त्म हो रहा है, हमारी कौम देश से पीड़ित है, तभी जाकर रुक पाएगा मामला। ठीक है। इससे पहले एक बात आई, जो हमारे मरहूम दुनिया से जा चुके हैं उनके बारे में जिक्र आया। मैं आपको एक चीज़ से सच्चाई से अवगत कराऊँ, आप इंक्वायरी कर लेना सारे। मरहूम चौधरी रहीम खां साहब, यहाँ बात आ रही है ना कि 3 दिन की बात बारात नहीं होनी चाहिए, 1 दिन होनी चाहिए। हम, मुझे साल तो याद नहीं है, लेकिन मुझे लगता है सन 80 के करीब उन्होंने अपनी नवासियों की शादी की थी। मेरी भांजी थी, मरहूम चौधरी रहीम खां साहब की नवासी थी। जब ये बहुत ज़्यादा प्रचारित था, 3 दिन की शादी, 3 दिन शादी। पहले शादी मेवात की मरहूम चौधरी रहीम खां ने की थी। सुबह बारात आई थी और शाम को उनको विदा कर दिया गया था। नंबर 1। अगर नहीं तो अब इंक्वायरी कर लेते इस बात की। ठीक है, चौधरी खुर्शीद साहब ने भी कोशिश की, चौधरी तैयब साहब ने भी कोशिश की, तो फिर चौधरी शकुल्ला का, चौधरी अजमत का और नीम खेड़े वाले का या मड़ाई वाले का या और भी जो मरहूम ने, उनका नाम क्यों नहीं आता पंचायत में भाई? अब बताओ मुझे, मेरी बात गलत हो तो बताओ।
सबने की है कौम के लिए। आज भी जो लीडर हैं ये बारी बारी ये सब इलाके के लिए कर रहे हैं। हालात हैं, कोई कभी सरकार बन जाती है, कभी नहीं बनती है। जिस तरह आज हम 3 MLA हैं, हम अपोजिशन में हैं, लेकिन आज भी तुमने देखा होगा हम तीनों मिलकर, उसे हमारे दिनों में भी कोई फर्क नहीं है। कभी तुम मेरे स्टेटमेंट से गलत मतलब निकाल लो, क्योंकि तुमने तो चिड़ी भी नहीं निकाल ली है। इसलिए हम इकट्ठे हैं और इलाके के लिए तीनों भाई मिलके हम विधानसभा में जो लड़ाई कर रहे हैं वो तुमसे छुपी हुई नहीं है।